गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। तो बेटा सभी बच्चे को सबसे पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा था 11 हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसको हम आज कंप्लीट करते हैं। तो मॉडल 1 मॉडल 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम करेंगे मॉडल 3। तो मॉडल 3 के आज हम इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें बेटा। और सभी बच्चों ने वीडियो देखना है, अपना होमवर्क करना है और मुझे सेंड करना है, ठीक है ना बेटा। तो इसको कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा, आज स्टार्ट करते हैं मॉडल 3 चैप्टर 11 हाइट एंड डिस्टेंस 27 का ए पार्ट। 27 का ए पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। चलिए 27 का जो ए पार्ट है वो देखिए हमारे पास क्या है। 27 के ए पार्ट में हमें दे रखा है ए मैन ऑन दी deck of a ship, a man on the deck of a ship 14 मीटर above वाटर लेवल। कहता है एक बंदा जो है वो वाटर लेवल यानी कि पानी का जो स्तर है उससे 14 मीटर ऊपर एक शिप के डेक से वो देख ऑब्जर्व कर रहा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप द क्लिफ, यानी क्लिफ होती है यानी कि चोटी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ, और उसके क्लिफ के बेस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ, कहता है जो क्लिफ है चोटी है उसका डिस्टेंस निकालना है किससे, शिप से। एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, और क्लिफ की हाइट पूछी है √3 1.732। ठीक है बेटा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, दोबारा देखिए। ए मैन ऑन डेक ऑफ शिप 40 मीटर अबव वाटर लेवल ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द क्लिफ इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ √3 1.732 यूज करना है। ठीक है। तो वो कहता है एक वाटर लेवल से 40 मीटर अबो, यानी कि एक जहाज के डेक से, मतलब देखो सबसे पहले ये हमारे पास वाटर लेवल है। ठीक है, देखिए आप, ये हमारे पास एक वाटर लेवल है, ये हमारे पास वाटर लेवल है। ठीक है, वाटर लेवल से वो कहता है यहाँ पे वाटर लेवल से कितना अबो, वाटर लेवल से एक जहाज है, यहाँ पर एक जहाज है, जहाज के डेक पे कितना है बेटा 14 मीटर अबो वाटर लेवल, यानी कि ये जो है वो आपका 14 मीटर है। ये आपका वाटर लेवल है, वाटर लेवल से 14 मीटर अबो। यहाँ से वो देख रहा है, किसको देख रहा है बेटा, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, एक क्लिफ को। क्लिफ यानी कि चोटी, एक पहाड़ी चोटी है, एक पहाड़ की चोटी है, ऐसे इस तरीके से ये एक क्लिफ है। क्लिफ यानी कि पहाड़ की चोटी है, इसको हम बोल सकते हैं क्लिफ। ये हमारे पास क्लिफ है यानी कि पहाड़ की चोटी है ये। ठीक है। अब वो कहता है भी इसके एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द क्लिफ, कहता है यहाँ से इससे, यहाँ इसके डेक से, ये 14 मीटर वाटर लेवल है, वाटर लेवल से 14 मीटर ऊपर है। यहाँ से उसको टॉप को देख रहा है, तो जैसे उस टॉप को देख रहा है, पहले आप इसको मिला दो, ठीक है, ऐसे मिला दो। अब यहाँ से वो इसको देख रहा है, तो ये जो आपका वाटर ऑफ लेवल है ना, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कितना दर का है, ये हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दर का है 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दर का है बेटा 60 डिग्री दर का टॉप का। और एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ, यानी कि जो क्लिफ होते चोटी के बेस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये रहा बेस, ये बेस है। तो यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो देखो हमें कितना दर का है, वो हमें दर का है एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी, ये देखो आप, ये हमारे पास एक क्लिफ है, ये वाटर लेवल से 40 मीटर शिप के डिक से, ये वाला हमें दर का है 60 डिग्री, ये हमें दर का है 60 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये वाला जो एंगल है यहाँ से ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो हमें कितना दर का है, वो हमें दर का है 60 डिग्री, और दूसरा हमें दर का है 30 डिग्री। कितना दर का है 30 डिग्री दर का है, ये हमें दर का है 30 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर लेवल यानी कि पानी, ये पानी का लेवल है, पानी के लेवल से ऊपर जो है 14 मीटर, ये यहाँ पे शिप के ऊपर, यहाँ एक बंदा खड़ा है, वो इसको देख रहा है। तो जैसे उसको टॉप को देख रहा है, तो ये आपका एंगल होगा 60 डिग्री। ये जो आपका एंगल है वो कितना हो गया 60 डिग्री, और ये हमारे पास कितना हो गया 30 डिग्री हो गया हमारे पास ये वाला एंगल। ठीक है ना। तो अब इसका नाम रख देते हैं हम ABCD एंड E। ठीक है ना। अब आप देखो ये हमारे पास 14 मीटर है, तो ये भी कितना आएगा 14 मीटर, ये 14 मीटर, तो ये भी 14 मीटर हो जाएगा। ये आपका 14 मीटर है, तो ये भी 14 मीटर हो जाएगा। और इस पार्ट को हम क्या लेट करेंगे, ये हमारा x है, तो ये भी कितना होगा x होगा। अगर ये 14 है तो ये 14, ये x है तो ये x, और इस पार्ट को हम क्या लेट करेंगे h लेट करेंगे h। तो टोटल हाइट ऑफ द क्लिफ टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल हमारी हाइट ऑफ क्लिफ हो जाएगी h + 14।
ये आ जाएगा हमारा h+14 हो जाएगा टोटल आएगा हमारे पास h+14, ठीक है ना। चलिए एक बार दोबारा देख लीजिए, ये हमारे पास एक वाटर लेवल है, वाटर लेवल से 14 मीटर पर ये एक जहाज है, जहाज से वो एक ये इधर है क्लिफ होती है चोटी, ठीक है। यहां से इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री, और इसके बेस का ये जो बेस है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री। तो ये आपका 14 है तो ये 14 हो जाएगा, ये आपका x है तो ये x हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम क्या लेट करेंगे बेटा, इस पार्ट को हम लेट करेंगे h, इस पार्ट को हम क्या लेट करेंगे h। अब हाइट ऑफ द क्लिफ पूछा है इसने, इसका हाइट पूछी है तो h+14 हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस यानी कि शिप से लेकर और क्लिफ का ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x है। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है, एक तो बेटा इसमें x पूछा है भी शिप से लेकर और क्लिफ का जो डिस्टेंस है वो बताइए, एक तो x पूछा है। दूसरा बेटा इसने पूछा हाइट ऑफ द क्लिफ, कहता है इस चोटी की हाइट पूछी है उसने। दो चीजें इस क्वेश्चन में पूछी है। तो सबसे पहले इसके बारे में आप जितना लिख सकते हो उतना लिखिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल DCE। पहले हम ट्रायंगल लेंगे DCE, इन ट्रायंगल DCE। तो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाय बेस करना है आपने। इन ट्रायंगल DCE हम क्या करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पर लिख देंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है h, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस हमारे पास कितना है x। तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा बेटा, टेंजेंट 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास h/x, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब इसके बाय में 1 कर देंगे, अब ये x इधर चला जाएगा, ये हमारा x इधर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास x में √3x, x में √3x। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हो, ये इधर चला जाएगा। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, अब ये वाली, ये हमारे पास 90 डिग्री है। अब एक तो हम ये वाली ट्रायंगल ली थी हमने DCE, एक तो हम ट्रायंगल लेंगे बेटा DCE। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेंगे, दूसरी ट्रायंगल ये लेंगे बेटा ये वाली DCB। तो अब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल DCB, यहां लिख रहा हूं मैं इन ट्रायंगल DCB। इसको भी आपने ऐसे करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 14 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 14 है। देखो थीटा के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर है, इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, पहले ये फिर ये वाली ले रहे हैं, इन ट्रायंगल DCB। आप चाहो तो ये वाली भी ले सकते हो, लेकिन बेटा हमें क्वेश्चन को आसान करना है तो ये वाली लेते हैं DCB। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 14, और बेस हमारे पास क्या है x। तो 14/x परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। अब ये आ जाएगा हमारे पास 14/x, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14√3, और x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब हमें हाइट ऑफ द क्लिफ निकालना है, x की वैल्यू चाहिए। तो पहले आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू आप अगर चाहो तो इसको पूरा भी कर सकते हो। 14 × √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इसकी पॉइंट बनाएंगे तो बाय में क्या लगेगा, 1000 लग जाएगा, इक्वल में x आ गया। अब हम क्या करेंगे, 14 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 24248 आएगा, 24248 बाय में 1000 इक्वल में x। अब नीचे हमारे पास 30 है, नीचे हमारे पास 30 है तो 3 डिग्री छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। नीचे हमारे पास 30 है तो 3 डिग्री छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x की वैल्यू, नीचे 30 है ना तो 3 डिग्री छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये आएगा 24.248, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो आप लिख सकते हो द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द शिप, ठीक है। आप लिख सकते हो द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ, क्लिफ का शिप से डिस्टेंस पूछा है उसने, यानी कि क्लिफ का शिप से डिस्टेंस पूछा है। तो हमारे पास देखिए कितना आया, द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, कितना आया हमारे पास,
ये आएगा 24.248 मीटर आ जाएगा, 24.248 मीटर आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए आप 24.248 मीटर आ जाएगा, ये हमारा एक्स आ गया। ठीक है, अब उसमें हमें एच की वैल्यू चाहिए। एच की वैल्यू के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू हम यहां पर कर देंगे, तो वहां से आपका h आ जाएगा। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं यहां पे कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, x की ये जो वैल्यू 14√3 है वो हम यहां पे पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास h आ जाएगा। तो h हमें दे रखा है √3x, तो h हमें दे रखा है √3। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 14√3। x की वैल्यू क्या है हमारे पास 14√3। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर सकते हो 14√3। तो हमारे पास h कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, और h हमारे पास कितना आएगा 14 3 42, h हमारे पास आएगा 42 आ जाएगा। h हमारे पास कितना आएगा 42। अब उसने पूछा हाइट ऑफ द क्लिफ पूछा है, तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 14√3 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वहां से क्या निकल जाएगा बेटा, h निकल जाएगा। तो √3 इंटू एक्स है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बेटा, x की वैल्यू ये रही 14√3, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 एज इट इज। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा 42 आएगा, 42 आएगा। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ द क्लिफ। अब आएगी हमारी हाइट ऑफ द क्लिफ, अब आ जाएगी हाइट ऑफ द क्लिफ। ठीक है, अब आप लिख सकते हो हाइट ऑफ द क्लिफ, यहां लिख सकते हो आप हाइट ऑफ द क्लिफ। ठीक है ना, इसकी हाइट पूछिए, टोटल हाइट, तो ये हो जाएगी आपकी h + 40। कितनी हो जाएगी, h प्लस में 14। तो h हमारे पास कितना है 42 है, h हमें रखा है 42, ये 42 प्लस में 14, तो 42 प्लस में 14 कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 56 मीटर। कितना आएगा 56 मीटर। तो इसकी जो टोटल हाइट है वो आ जाएगी हमारे पास 56 मीटर। और शिप से लेकर यहाँ के ये जो डिस्टेंस है इसका, ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना आया 24.248, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, शिप से लेकर क्लिफ तक का ये जो डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस आ गया 24.248। और हाइट ऑफ द क्लिफ में h निकाल दिया हमने, कितना आया, h हमारा आ गया 42 प्लस में 14 कर देंगे तो ये हाइट ऑफ द क्लिफ आ जाएगा 56 मीटर। ठीक है ना बेटा। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसका 27 का जो बी पार्ट है वो देखिए आप, 27 का जो बी पार्ट है आपका, 27 के हम बी पार्ट की बात करते हैं। तो 27 का बी पार्ट देखिए आप, 27 का जो बी पार्ट है वो में दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द डिप्रेशन एंड द टॉप एंड बॉटम ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई and 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the lighthouse and the building. The difference between the height of the lighthouse and the building. तो वो कहता है द एंगल ऑफ द एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ लाइट हाउस। वो कहता है लाइट हाउस के टॉप और बॉटम का, किसके, बिल्डिंग के टॉप से। बिल्डिंग कितनी है 60 मीटर, 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप और बॉटम से हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है ना, बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस के टॉप और बॉटम का, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर कोई बंदा खड़ा है और वो लाइट हाउस को देख रहा है। ठीक है ना, तो लाइट हाउस एक टावर की तरह होता है। ठीक है ना, तो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर वो किसको देख रहा है बेटा, लाइट हाउस को देखा जा रहा है। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 60 मीटर दे रखी है। बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 60 मीटर। ये देखिए, ये हमारे पास बिल्डिंग की जो हाइट है वो 60 मीटर, ये बिल्डिंग है, और ये है हमारे पास लाइट हाउस। ये बिल्डिंग और ये लाइट हाउस, ये बिल्डिंग है और ये लाइट हाउस है। ठीक है ना, वो कहता है 60 मीटर बिल्डिंग के टॉप से, 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से लाइट हाउस के टॉप का, यानी कि यहां से वो लाइट हाउस के टॉप को देखा है। तो अब आप ये देखो, इसको मिला दीजिए ऐसे, इधर इसको भी मिला सकते हो आप ऐसे, इस तरीके से। इस पार्ट को x सेलेक्ट करोगे तो ये भी क्या आएगा, x आ जाएगा, और ये आपका 60 है तो ये भी आपका क्या होगा 60 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी बिल्डिंग है और ये क्या चीज है, लाइट हाउस। ठीक है, ये क्या चीज है, लाइट हाउस। नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये देखिए दिख रहा है,
हाँ ये देखो आप यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप, ठीक है ना। अब वो कहता है ये हमारे पास 60 मीटर हाई बिल्डिंग है और ये हमारे पास क्या बेटा लाइट हाउस। वो कहता है बिल्डिंग के टॉप से लाइट हाउस के टॉप का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमें ये वाला, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है हमें, ये एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का हमें दे रखा है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है। और इसके बॉटम का, ये टॉप ये हो गया बॉटम इसका, ये इसका बॉटम है, ठीक है। अब यहां से इसके बॉटम का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये तो आपका 30 डिग्री है और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कितना दे रखा है, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सॉरी, एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से टॉप का और यहां से इसके बॉटम को देखा जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आपका बॉटम का वो हमें दे रखा है 60 डिग्री, टॉप एंड बॉटम का ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देंगे बी, सी, डी एंड ई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम, अब ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो पहले हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पहले इसके बारे में लिख दीजिए। हाइट ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर, हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस यानी कि इस पार्ट को हम लेट करेंगे h, तो h ये होगा 60 होगा, तो टोटल हाइट ऑफ द लाइट हाउस टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास h + 60, टोटल हो जाएगा h + 60, यानी कि लाइट हाउस की जो टोटल हाइट है वो h + 60 आएगी हमारे पास, कितनी आएगी, h + 60 आएगी। चलिए तो सबसे पहले इसके बारे में जितना लिख सकते हो, ए बी इक्वल EC x, ये हमारे पास 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, जितना इसके बारे में आप लिख सकते हो उतना आपने लिखना है। तो पहले हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, पहले हम बेटा ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCE, ऊपर वाली ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास h/x, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बेस h/x करेंगे, तो h/x करेंगे तो आएगा टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ये आएगा √3h, ये आपका आएगा √3h, √3h इक्वल में x, √3h इक्वल में x, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, पहले तो ये वाली ट्रायंगल थी, अब ये वाली ट्रायंगल लेंगे। ये वाली ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, ये वाली ट्रायंगल है ECB, तो अब मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल ECB, इन ट्रायंगल ECB, इसमें भी ऐसे करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, ECB में हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 60, क्योंकि थीटा के ऑपोजिट में परपेंडिकुलर होता है, थीटा के ऑपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये है हमारे पास 60, परपेंडिकुलर 60, परपेंडिकुलर बाय बेस करना है आपने, तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 60 और हमारे पास जो बेस है वो कितना है, बेस हमारे पास x है, तो 60/x करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बेस होता है टेंजेंट थीटा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे 60/x, टेंजेंट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, √3। अब ये देखो x इधर चला जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 60 इक्वल में √3x, √3x। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, √3 जो हमारे पास है, जो √3 है हमारे पास, √3 इसके बाएं में चला जाएगा, या यहां पर x की वैल्यू यहां पर कर दो, हमें x भी निकालना है और h भी निकालना है, दोनों निकालना है, तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब चाहो तो आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, आप चाहो तो यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या ऐसे करो x की वैल्यू √3h यहां पुट कर दो, तो ये लो आप लिखो 60 इक्वल में √3, x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है पहले, तो बेटा x की वैल्यू ये √3h, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू ये रही √3h हमारे पास, तो x की वैल्यू हम रख देंगे √3h, तो यहां रख देंगे √3h, x की वैल्यू हमारे पास है √3h, x की वैल्यू हमारे पास ये रही √3h, तो ये आएगा हमारे पास 60। अब हम क्या करेंगे, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h आएगा, क्या आएगा, 3h आएगा। अब ये वाला 3 कहां जाएगा, बाय में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60/3 इक्वल में h, इसको काट देंगे तो ये आएगा 20, तो हमारे पास h जो है
वो कितना आया 20 मीटर आएगा हमारे पास। एच जो है वो 20 मीटर आएगा, एच जो आएगा वो हमारे पास आएगा 20 मीटर। अब आप एच की वैल्यू यहां पुट कर दो, वहां से एक्स आ जाएगा। एच की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, वहां से क्या आ जाएगा, वहां से एक्स आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आप, अब हम ऐसे करेंगे, एच की जो वैल्यू है, एच की वैल्यू 20 यहां पुट कर देंगे। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, चलिए x की वैल्यू 20 यहां पुट कर दो, तो x हमारे पास है √3, x की वैल्यू ये नहीं हमारे पास 20 है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 20√3 आ गई हमारे पास, 20√3 आ गई। अब आप इसमें क्वेश्चन में देखो निकालना क्या है, आप देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है। पहले पार्ट में क्या पूछा है और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ध्यान से देखिए बेटा इस क्वेश्चन को। इसके पहले पार्ट में दे रखा है इसने, यहां देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, कहता बिल्डिंग और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस, बिल्डिंग एक तरफ बिल्डिंग एक तरफ लाइट हाउस, कहता है बीच का डिस्टेंस बताइए बेटा, बीच का डिस्टेंस। ये हमारे पास बिल्डिंग है और ये हमारे पास लाइट हाउस, ये बीच का डिस्टेंस है बिल्डिंग और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस x है, तो ये भी क्या होगा x होगा ना। तो बिल्डिंग एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ लाइट हाउस है, उनके बीच का डिस्टेंस, इनके बिटवीन डिस्टेंस पूछा है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस x पूछा है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, लेकिन √3 की वैल्यू हमें निकालनी है बेटा, √3 की वैल्यू लगानी है यहाँ पे। अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो आपने लगानी है, अगर नहीं दे रखी तो फिर आपने नहीं लगानी। तो अब आपने ऐसे करना है, x इक्वल में 20 √3 की वैल्यू है 1.732। अब इसकी पॉइंट हटा देंगे तो नीचे क्या लगेगा हमारे पास, यहाँ पर 3 डिजिट है तो 30 लग जाएगी, ये हमारे पास 1000 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1000। अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 2 4, 2 3 6, ये आएगा 3464, बाय में 100 आ गया। अब नीचे कितनी जीरो है, नीचे 2 0 है, ये देखो हमारे पास, ये है हमारे पास 2 0 ना, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो x आ जाएगा हमारे पास 34.64 मीटर, ये हमारे पास x आ जाएगा, x आ जाएगा 34.64 मीटर, ये क्या आएगा हमारे पास x आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में x और h दोनों निकालना है। तो पहले पार्ट में क्या पूछा है इसने पहले पार्ट में पूछा है h की वैल्यू, याद रखना h की वैल्यू 20 मीटर है, याद रखना h की वैल्यू 20 मीटर है। हाँ अब देखिए, अब वो कहता है पहले पार्ट में उसने क्या पूछा था, पहले पार्ट में पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन, पहले पार्ट में पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, यानी कि x पूछा है इसने, लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस ये पूछा है, x पूछा है। तो x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 34.64 मीटर, ये तो उसने पहला पार्ट। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में पता है क्या कर रहा है, वो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, कहता लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का डिफरेंस बताइए। तो उसने पूछा है द डिफरेंस बिटवीन पूरा लिख दीजिए, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग, लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। वो कहता है लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का डिफरेंस पूछा है उसने। तो लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो देखिए आपका क्या हमारे पास है, ये टोटल कितना है आपका h+60 है ना, टोटल h+60 है। तो h+60 कितना होगा, h की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 20 आई थी, h की वैल्यू हमने फाइंड की थी बेटा 20 मीटर, तो 20 + 60 लाइट हाउस की होगी 80, ठीक है ना, 20 इसकी वैल्यू 20 आई थी, तो 20 + 60 लाइट हाउस की आ गई 80, और बिल्डिंग की कितनी है बेटा 60, तो बिल्डिंग की 60 हमारे पास, तो इसकी 80 आ गई, इसकी 60 आ गई, तो 80 में 60 माइनस कर दो तो कितना आएगा 20 मीटर आएगा इसका आंसर आएगा 20 मीटर। यानी कि ये तो आ गई 20 + 60 80 लाइट हाउस की,
लाइट हाउस की हाइट आ गई और बिल्डिंग की हाइट मेरे 60 का, तो दोनों का डिफरेंस बताओ। तो लाइट हाउस की तो 80 आ गई, बिल्डिंग की 60 आ गई, दोनों को माइनस कर दो बेटा, तो 80 - 60 20 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए 25 का ए पार्ट है, फ्रॉम ए विंडो। देखिए आप फ्रॉम ए विंडो 50 मीटर हाई, यानी कि 15 मीटर हाई एक विंडो है अबव द ग्राउंड इन स्ट्रीट, गली में ग्राउंड से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस। कहता है बिल्कुल इसके सामने ऑपोजिट में एक दूसरा हाउस है, ठीक है ना, जो स्ट्रीट जो गली के दूसरी तरफ है, और उसका हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। शो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस, हमें शो करना है कि ऑपोजिट हाउस है ना उसकी जो हाइट है वो 23.66 मीटर है और √3 हमें 1.3732 लेना है। तो वो कहता है 50 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 15 मीटर यहाँ पे खिड़की है, ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर यहाँ पे खिड़की है, ठीक है ना, ग्राउंड से 15 मीटर अबव यहाँ पर खिड़की है। थोड़ा मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ। देखिए ग्राउंड से 15 मीटर अबव यहाँ पर खिड़की है, विंडो है, ये हमारे पास एक विंडो है, ठीक है ना, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में गली में बिल्कुल इसके ऑपोजिट में एक बिल्डिंग है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में एक बिल्डिंग है। अब वो कहता है इसके टॉप से बात कर रहा है वो, 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन स्ट्रीट, 15 मीटर ऊंची खिड़की से, कहता है इस विंडो से, यहाँ पे विंडो है, इस विंडो से इसके टॉप का, यानी कि इसके टॉप का जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कितना दे रखा है, इसको मिला दीजिए ऐसे, इधर इसको मिला दीजिए, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, टॉप से टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो हमें दे रखा है कितना, 30 डिग्री। टॉप का दे रखा है 30 डिग्री का और फुट का दे रखा है 45 डिग्री, यानी कि टॉप का दे रखा है ये वाला 30 डिग्री है, और यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि इसके बेस का, इसके बॉटम का बेस का ये वाला जो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो हमें दे रखा है 45 डिग्री, वो हमें 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। देखो इसके फुट का, इसके टॉप का दे रखा है 30 डिग्री और इसके फुट का, यानी कि इसके फुट का ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शो करो हाइट द ऑपोजिट हाउस, यानी कि इसकी जो हाइट है ना वो हमें निकालनी है, और वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में। कहते हैं इस बिल्डिंग की हाइट बताओ, अनदर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट इसने दे रखी है 23.66। तो बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आपने एक्स सेलेक्ट करना है, पहले इसका नाम दे दो A B C D एंड E। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये x है तो ये भी क्या आपका x हो जाएगा, ये 15 है तो ये भी कितना होगा आपका 15, इस पार्ट को हम x सेलेक्ट कर रहे हैं, ये 15 ये x, तो ये हाइट, टोटल हाइट कितनी होगी इसकी टोटल हाइट हो जाएगी h + 15, यानी कि इसकी जो टोटल हाइट आएगी वो आएगी हमारे पास h + 15 आएगी, h प्लस में 15 इसकी टोटल हाइट आएगी हमारे पास, h + 15। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में आपने लिखना है, जितना इसके बारे में आप लिख सकते हो उतना आपने लिखना है। तो पहले आपने ये वाली ट्रायंगल लेनी है, ठीक है, हमें निकालना है ये वाली हाइट, इस बिल्डिंग की हाइट, ये गली है, स्ट्रीट है, तो एक ये गली है, एक तरफ तो खिड़की है, इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ खिड़की है, और एक अंदर बिल्डिंग है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये रखा है 45 डिग्री फुट का, तो ये हमारे पास 15 है, तो ये 15, ये x है तो x हो जाएगा, इसको h मान लेंगे, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा h + 15। अब हम दोनों को सोल्व कर देंगे, पहले लेंगे इन ट्रायंगल DCE, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इन ट्रायंगल DCE हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h है और बेस कितना है x, तो h/x क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री, h/x हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है, टेंजेंट 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, ये इधर रखा हमें h/x, टेंजेंट 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये आ जाएगा √3h, ये आ जाएगा हमारे पास √3h और इक्वल में x आ गया, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल तो होगी DCE। अब हम इससे छोटे वाली ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली DCB।
अब मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल DCB। अब इसमें भी आपने ऐसे करना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस करना है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 15 है, परपेंडिकुलर 15 है, बेस हमारे पास x है, बेस हमारे पास x है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करना है, परपेंडिकुलर दे रखा है 15 और बेस हमने दे रखा है x, 15 बाय x। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेंजेंट कितनी डिग्री है, ये 45 डिग्री है। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है हमारे पास। तो ये आएगा 15 बाय x इक्वल टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है। अब बाय में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, 15 इज इक्वल टू में x। ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन। लेकिन हमें h निकालना है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, h। तो h निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो वहां से आपका h निकल जाएगा। तो ये देखो आप, ये हमारे पास है √3h, मैं यहां पे लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो, ये हमारे पास है √3h इक्वल में x की वैल्यू 15 है, यहां 15 पुट कर दो। अब हमें h की वैल्यू चाहिए, तो h आप यहीं छोड़ दो, ये आएगा 15, √3 कहां जाएगा, इसके बाय में चला जाएगा, तो √3 अपॉन में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज, अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 बाय में √3, तो h आ जाएगा हमारे पास 15 √3 को जब √3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब मैं इसको कैंसिल कर दूं, ये कट जाएगा 5 पर, तो हमारे पास h आ जाएगा 5 √3, ये आ गया 5 √3, ये आपका 5 √3, ये 15 हो गया। तो टोटल हमारे पास जो हाइट है वो कितनी आएगी, अब √3 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप। √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.732, √3 की वैल्यू दे रखी है बेटा 1.732, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, यहां से जो हाइट आएगी वो आएगी, यहां से जो हाइट आएगी वो आएगी 5 2 10, 15 और 1 16, 5 2 10, 15 और 1 16, ये आ गया हमारे पास 5 2 10, 15 और 1 16, और ये 8.660 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हाइट आ चुकी है, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना है हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ये बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट निकालनी है। ये देखो बिल्कुल इसके ऑपोजिट में है। तो अब आप देखिए, ये हमारे पास 15 है और ये हमारे पास जो h है, h हमने फाइंड कर लिया, ये रहा, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को अब हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आप दोनों को प्लस कर दीजिए, अब आएगा हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, अब हम यहां पे निकालेंगे हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग। चलिए, उसने पूछा है भी इस बिल्डिंग की हाइट बताइए, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ अनदर बिल्डिंग, या हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग भी कह सकते हो, हाइट ऑफ अनदर बिल्डिंग। इसकी हाइट पूछा तो h + 15 है, ये इस बिल्डिंग की हाइट है h + 15, तो यहां करेंगे h प्लस में 15, h की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, देखो ये कितनी है 8.660, तो 8.660 प्लस में 15, इनको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 23.660, यानी कि 23.66 मीटर। यही हमें फाइंड करना था, यही हमें निकालना था, ये हमें दे रखा है कि इसकी हाइट बतानी है, तो ये आ गया 23.66 मीटर। चलिए बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इससे डिट्टो है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए वो कहता है फ्रॉम ए विंडो 60 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, वो कहता है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक विंडो है, एक स्ट्रीट एक गली में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ रिप्रेशन प्रॉपर फुट ऑफ द अनदर हाउस, कहता है दूसरा हाउस है जो उसके ऑपोजिट में है गली में, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन तो दे रखा है 60 डिग्री, डिप्रेशन 45 डिग्री है। हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस इज √60 × 1 + √3। ये क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान है। देखो बेटा, एक गली है, गली में एक तरफ एक गली में एक खिड़की है और एक तरफ एक बिल्डिंग है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो है। तो देखो ये हमारे पास दे रखा है 60 मीटर, ये मैं दे रखा है 60 मीटर हाई बिल्डिंग, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर यहाँ पर एक विंडो है, ये अनदर बिल्डिंग है एक, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट में दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है ना। अब इस बिल्डिंग के इस विंडो से और इसके टॉप का
इस विंडो से, ये विंडो है, विंडो से इसके टॉप का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि इस विंडो से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बेटा 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें ये 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। और यहां से इसके फुट का, बिल्डिंग के फुट का ये वाला, मतलब कोई बंदा यहां पर है खिड़की से ये वाला 60 डिग्री, और इस खिड़की से ये वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमें दे रखा है 45 डिग्री। ये हमें दे रखा है 45 डिग्री। चलिए इसको मिला दीजिए। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम मिला देते हैं, ये देखो आप, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ए बी सी डी ई हम इसका नाम दे देते हैं। तो ये आपका 60 है तो ये भी कितना होगा 60। ये आपका x है तो ये भी x, इसको h मान लेंगे। तो ये टोटल बिल्डिंग कितनी होगी, ये टोटल बिल्डिंग होगी h + 60। ये हमारे पास बिल्डिंग आ जाएगी h + 60। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे ये वाली, पहले ट्रायंगल लेंगे DCE ये वाली, फिर ये वाली ट्रायंगल लेंगे DCB। तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल DCE हम करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है h, परपेंडिकुलर h, बेस कितना है x। तो h/x क्या होगा, टेंजेंट 60 डिग्री होगा। टेंजेंट 60 डिग्री वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3 होती है। h/x टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब x इधर चला जाएगा तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, √3x। ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम बेटा ये वाली ट्रायंगल लेंगे, पहले ये ऊपर वाली ट्रायंगल ली थी, अब हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे नीचे वाली। तो इन ट्रायंगल DCB, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इन ट्रायंगल DCB, इसमें भी ऐसे करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है 60 है, परपेंडिकुलर कितना है 60 है, बेस हमारे पास क्या है x। तो 60/x परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री। अब टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है। तो 60/x टेंजेंट 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है, 1/1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 60 = में x। ये बनेगी हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। अब x की वैल्यू 60 यहां पे पुट कर देंगे, तो वहां से किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप लिख दो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब x की वैल्यू 60 यहां पुट करोगे, क्यों बेटा, h फाइंड करना है हमें h फाइंड करना है। तो x की वैल्यू यहां पुट करो, तो x = आएगा बेटा √3। x की वैल्यू हमारे पास कितना है 60, कितना है बेटा 60, यहां पुट कर देंगे। तो √3 × 60, तो h हमारे पास आएगा 60√3। अब उसने पूछा हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट पूछी है। तो अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग। अब हमारे पास बिल्डिंग की हाइट आएगी, चलिए x ये आ गया हमारे पास। आप चाहो तो यहाँ पे √3 का √3 छोड़ दो, चाहे h आ चुका है हमारे पास। अब वो क्वेश्चन कहता है हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, तो आप लिखोगे हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, इसकी बिल्डिंग की हाइट पूछी है, हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग। मैंने लिखा है हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है h + 60, h + 60 है ये। तो यहां पे लिखेंगे h + में 60, h कितना है 60√3, h हमारे पास है 60√3 प्लस में 60। तो यहां से 60 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहां से 60 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहां से बचेगा √3 + 1। यही मेरे को करना था, 60 × √3 + 1 लिख दो या 1 + √3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हमें फाइंड करना था, हाइट ऑफ द अनदर बिल्डिंग, ये हमें फाइंड करना था। तो चलिए बेटा ये हमारे जो मॉडल 3 में हमारे 28 तक सम हो गए। अब हमारे ओनली 2 सम रह गए, 29 और 30, ठीक है। 2 सम रह गए, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं दोनों क्वेश्चन भेज रहा हूँ बेटा। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आपने यानी कि 65 के 65 सम जो है मैंने पूरी कोशिश की अभी हर तरीके से एक एक सम आपको अच्छी तरह करवाने की। तो बेटा जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने होमवर्क करना है, इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आप उसको मेहनत नहीं करेंगे, आप इसको नहीं देखेंगे, फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना।
तो ठीक है ना बेटा। तो आपने ये होमवर्क करना है और मेरे को जो है मैं आपकी जब फिर नोटबुक चेक करूँगा तो ये सारे सब मेरे को किए हुए होने चाहिए। ठीक है बेटा। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, बाय।